नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान के प्रायोगिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम प्रायोगिक पुस्तिका का निर्माण किस तरह से करेंगे का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी प्रयोग हम लिखेंगे उसके कुछ चरण होते हैं। वो कुछ चरण कौन कौन से होते हैं आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार उसके लिए बात कर लेते हैं, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो वो जो चरण है वो है लक्ष्य पहला, फिर है उद्देश्य, फिर है आवश्यक सामग्री, फिर अवलोकन तालिका और सावधानियां। तो ये जो 5 चरण होंगे, इन 5 चरणों के माध्यम से ही हम कोई प्रयोग करेंगे और इन्हीं 5 चरणों को क्रम से हम अपनी प्रयोग पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो आज हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसका लक्ष्य है कागज की पट्टियों का प्रयोग करके साधारण बुनाई का ग्राफिक उदाहरण या नमूना तैयार करना। तो ये हमें तैयार करना है, तो ये हमारा लक्ष्य है। फिर है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या हुआ? इस प्रयोग को करने के पश्चात आप साधारण वीविंग यानी बुनाई के द्वारा निर्मित कपड़े का नमूना आप तैयार कर पाओगे, ये इसका उद्देश्य हो गया। अब जब हम बात कर रहे हैं कागज की पट्टियों की, तो आवश्यक सामग्री भी क्या हुई? कागज हुई। और पट्टियां हम बना रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें चाहिए? तो हम आगे देखते हैं कि आवश्यक सामग्री इस प्रयोग के लिए हमें कौन कौन सी चाहिए। तो आवश्यक सामग्री जो चाहिए उसमें है 2 रंग के कागज चाहिए होंगे, पेन पेंसिल चाहिए होगी, कैंची चाहिए, स्केल चाहिए और गोंद चाहिए। तो ये इसकी हो गई आवश्यक सामग्री जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसकी। फिर हम विधि पर चलते हैं। अब पट्टियाँ काटनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा? चार्ट पेपर में से 0.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की और लगभग 15 सेंटीमीटर की लंबाई वाली 25 से 28 पट्टियाँ काट लेंगे। ये हमें लिखना है क्योंकि हम बना रहे हैं विधि, इसलिए हम विधि लिखेंगे। तालिका, अवलोकन तालिका नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ अवलोकन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बना रहे हैं, इसलिए हम विधि लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या किया है? मेज पर 6 पट्टियाँ लंबवत रखेंगे। अब देखो पट्टियाँ आपने लंबवत रख ली, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपने पट्टियों को लंबवत रख लिया। फिर क्या किया है? जो लंबाई में रखे गए हैं वह क्या कहलाते हैं? ताने कहलाते हैं। सूत का ताना तैयार हो गया है। और अब दूसरी पट्टियां लेकर चित्र 1 के अनुसार, अब ये जो चित्र 1 जो दिया हुआ है उसके अनुसार ये दूसरी पट्टियां ली है हमने। ये लंबाई जो थी वो तो ताने की थी। अब हमने आड़ी पट्टियां ली है, वह बाने की पट्टियां होती है। हम एक के नीचे से घुसाएंगे एक और एक के ऊपर से उठा कर लेके आएंगे। तो ये इस तरह से हमने बाने की पंक्तियां भरी है इसमें। तो इस क्या किया आपने? लंबाई वाली जो पट्टियां हैं उसमें गूंथते हुए निकालेंगे, जिससे एक ताना ऊपर आएगा और दूसरा नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी कि जब हम आड़ा वाला धागा लेके गए हैं, आड़ा वाला जो पट्टी लेके जा रहे हैं वह बाने की पट्टी है, तो एक ताने के ऊपर से और एक के नीचे से हम लेके गए हैं। तो ये इस तरह से हमने किया है। फिर उसके बाद में क्या किया है हमने? इसी तरह 5 दूसरी पट्टियों में से भी ऐसे ही करेंगे, परंतु इस तरह से गुथना होगा कि यदि पहली पंक्ति में ताना ऊपर आ रहा है तो दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में देखो ऊपर है ना बाना, फिर नीचे है, तो अगर पहली पंक्ति जैसे है उसके विपरीत ही दूसरी पंक्ति होगी। तो दूसरी पंक्ति में ताना नीचे आएगा, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। एक में नीचे है, एक पंक्ति में नीचे है, तो दूसरी पंक्ति जो अगली आई है उसमें ऊपर होगा। तो दोनों अपनी तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की विपरीत होंगी ये पंक्तियाँ। तो इस तरह से हमने क्या किया है? सादी बुनाई का जो नमूना तैयार किया है वह पृष्ठ पर, ये जो तैयार कर लिया है नमूना, उसको हमने चिपका देना है अपनी प्रायोगिक पुस्तिका के अंदर। तो ये क्या बन गई आपकी सादी बुनाई, जो कि आपने बनाई है उसकी ग्राफिक डिज़ाइन। तो इस तरह से आपने बना लिया है, तो ये हमारा प्रयोग यहाँ पर पूरा होता है और हम जान गए किस तरह से हमें यह प्रयोग अपना हरी प्रयोग पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।